कहीं धोखा है, कहीं धोखा है, कहीं ठोकर है। इसके जो वचन बहुत मूल्य है, इसमें आप सभी से निवेदन करूंगा, बड़े इसको कान को इस तरफ रखिए, मन को कहीं भी रखिए, कान हमारे तरफ रहे, हमारे शब्दों में। तो ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा है, कहीं ठोकर है। कोई हंस हंस के जीता है, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है, कोई जीता है रो रो के। सारी उम्र समेटने में लगे रहते हैं, सारी उम्र समेटने में लगते हैं, वो उसी को कहते हैं रो रो के जीने वाले। वो सिर्फ पूरा जीवन उसी में रहता है कि जोड़ने में लग रहता है, ये पता नहीं कि अंतिम जब घड़ी आएगी सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। क्योंकि उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे टूटी जाते हैं, सहारे टूटी जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी है, तुम्हारे हैं ये सावन की। तमन्नाएं जो तेरी है, तुम्हारे हैं ये सावन की। तुम्हारे सूखी जाती है, तुम्हारे सूखी जाती है, तुम्हारे भरोसा क्या। सहारे टूटी जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तू अपनी अक्लमंदी पर तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों पर नहीं तेरा। तू अपनी अक्लमंदी पर
चारों पर जो लहरों की तरह चंचल, जो लहरों की तरह चंचल, भरोसा का उलझे संगीत में सात सुर होते हैं। मौसम की ऐसी मार है, कहीं कहीं आठवां सुर भी सुनने को मिल रहा होगा, तो उसके लिए मैं आइए हम सभी प्रभु नाम संकीर्तन का जाप करें, क्योंकि सब बड़े ठंडे ठंडे से लग रहे हो। सभी ताली के साथ बहुत साधारण शब्द हैं, लेकिन बहुत ही अमूल्य शब्द हैं। सभी बोल के ताली के साथ मेरा साथ देंगे, रिपीट करें। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। बोलिए अंकल जी, अंकल जी अब यहाँ पे आइए। साउंड वाले से आकर के माइक यहाँ पे दे कोरस के लिए पीछे से। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। बोलिए हरे रामा, ताली बजाइए। रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा हरे रामा,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare। ताली बजाने में बहुत चोरी करते हैं आप लोग, अच्छी बात नहीं है। देखिए आजकल जो योगा वाले हैं ना, ताली बजाना भी एक प्रकार की योगा है। आपको आपके जो शरीर को स्वस्थ रखने का भी एक तरीका है ताली बजाना। पुराने लोग खूब जोर जोर से ताली बजाया करते थे, स्वस्थ रहते थे। गुरुदेव सही कह रहा हूँ क्या? गुरुदेव, पुराने लोग जोर जोर से ताली बजाया करते थे, स्वस्थ रहते थे, किसी में प्रेशर है। अब आज लोगों को ताली बजाने में शर्म आती है, हम क्या करें भाई? ये तो भाग्य की बात है। बजाया करो ताली। भगवान के दरबार में नहीं बजाओगे तो कहाँ बजाओगे? छठी में भगवान के दरबार में बजाया करो।
हेलो आइए, बहुत ही सुंदर भगवान हमारे महर्षि मुक्तानंद जी का बहुत ही सुंदर भजन प्रयास किया मैंने संगीत में बांधने का। कहीं त्रुटियां होंगी इसलिए क्षमा चाहूंगा। मौसम ला ठीक करवागा गोविंद भाई, बहुत दिक्कत है कलाकार मेंबर आया है जाएगा राजा रंग की फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। कौन डगरिया में जाऊं मार्ग दी के अनेकों। कौन डगरिया में, पहले मैंने सुर गलत पकड़ लिया था। कौन डगरिया में हाय, कौन डगरिया में जाऊं मार्ग दी के अनेकों। कौन डगरिया में जाऊं मार्ग दी के अनेकों। जाम दरस हरी कोई पड़े है खाकी मज़हबी हो, कोई पड़े है खाकी मज़हबी हो, कोई पड़े है कोई पड़े है खाकी मज़हबी हो।
कहीं कहीं उलझे तीरथ परत में, कहीं कहीं उलझे, कहीं कहीं उलझे तीरथ परत में, कहीं कहीं उलझे तीरथ परत में, कहीं रहे नाक दबाए हो, कहीं रहे नाक दबाए हो, मार्ग दीके कौन डगरिया में जाऊं हो, मार्ग दीके मार्ग दीके मार्ग दीके कौन डगरिया में जाऊं हो, मार्ग दीके शिखाहीर कहीं जटा बढ़ाए, शिखाहीर कहीं जटा बढ़ाए, शिखाहीर कहीं जटा बढ़ाए, कहीं रहे आग जलाए हो, कहीं रहे आग जलाए हो, मार्ग दीके मेरे को, कहीं आग जलाए हो, मार्ग दीके मेरे को, जाम दरस धरी पाऊँ, जाम दरस धरी पाऊँ, मार्ग दीके मेरे को। राह अनेकी कहाँ लग भटकूं, राह अनेकी कहाँ लग भटकूं, लकड़ी जल लकड़ी जल कोयला, कोयला जल भैरा, लकड़ी जल कोयला भई, और कोयला जल भैरा, मैं बिरहन ऐसी जली कोयला भाई, राह में कहाँ लग भटकूं, राह में कहाँ लग भटकूं, देख जिया देख जिया देख जिया घबराए हो, मार्ग दीके को, देख जिया घबराए हो, देख जिया घबराए हो, मार्ग दीके मुक्तानंद गुरु की बलिहारी, मुक्तानंद गुरु की बलिहारी, गुरु की बलिहारी, गुरु की बलिहारी,
मुक्तानंद गुरु की बलिहारी, मुक्तानंद गुरु की बलिहारी, गुरु की बलिहारी जी, गुरु की बलिहारी, गुरु की बलिहारी, मुक्तानंद गुरु की बलिहारी, गुरु की गुरु की बलिहारी, गुरु की बलिहारी, मुक्तानंद गुरु की बलिहारी, घटिए अलख लखाए हो, घटिए अलख लखाए हो, मार्ग दीके घटिए अलख लखाए हो, मार्ग दीके जाम दरसी हरि पाऊँ, जाम दरसी हरि पाऊँ, मार्ग दीके कौन दरिया में, कौन दरिया में जाऊँ, मार्ग दीके दिखने को, दिखने को, जाम दरस हरि पाऊँ, जाम दरस हरि पाऊँ, मार्ग दीके कौन दरिया जाम दरस हरि पाऊँ, जाम दरस हरि पाऊँ, मार्ग दीके कौन दरिया में जाऊँ, मार्ग दीके मार्ग दीके मार्ग दीके बड़े अमूल्य एक एक जो शब्द है बिल्कुल हीरे की तरह है। मुक्तेश्वर भगवान जी की जो शब्द है, और गाना कठिन पड़ा इसमें संगीतबद्ध करना, तो उनकी कृपा हुई, कोशिश किया मैंने। कल से थोड़ा ठीक है गला, कल तो जानते हैं बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई रस्सी से गला बांध रहा हो। आज तो गुरु महाराज जी की कृपा है, थोड़ा चल रहा है। स्वामी जी का आदेश है कि ये भजन दोबारा फिर से आज गाई जाए। इसके बाद महाराज जी का आगमन होना है, बहुत ही प्यार से स्वागत गीत गाएंगे जो कल अधूरी रह गई थी उनके आगमन पे, उसको हम आज पूर्ण गाएंगे।
है सौभाग्य जो नर तन पाया, है सौभाग्य, पता नहीं कितने कर्मों का फल होगा, तो कहीं जाके ये जो मानव तन मिले हम सभी को, तो है सौभाग्य जो नर तन पाया, सोचो यह न हो। जो मानव तन मिले उसको बर्बाद नहीं करना है। प्रेम भाव से, प्रेम भाव से चलो जगत में, तुमसे किसी को विषाद न हो। विषाद कहते हैं दुख मेरे व्यवहार से, इस संसार में आए मेरे व्यवहार से किसी को ऐसा काम मेरे से ना हो, ऐसा काम न करो आस में पड़ोस में मेरे घर में, जिससे उनको ठेस पहुंचे। एक कोख से जन्म लिए अगर 4 भाई, तो जीवन में ऐसा व्यवहार बिल्कुल न करें कि मेरे वजह से मेरे भाई को, बड़े भाई को, छोटे भाई को कष्ट हो। कोशिश करें उनके दुख में साथ रहें, इस भाव भजन है। बीती बीती उमरिया ज्ञान बिना रे, ज्ञान बिना रे। ये आप लोगों को पम्पलेट में मिला होगा। पम्पलेट में ये प्रथम सोपान जो ये भजन के रूप में वहाँ छपा हुआ है, यही भजन है हमारे मुक्तेश्वर भगवान जी का। बीती बीती उमरिया ज्ञान बिना रे, ज्ञान बिना रे। बीती उमरिया ज्ञान बिना रे, ज्ञान बिना रे। प्यारे अपने को तुमने नचीना रे, प्यारे अपने को तुमने नचीना रे। बीती बीती उमरिया ज्ञान बिना रे, ज्ञान बिना रे। कर से काशी माला तेरे मुख से सुनी रहना, कर से काशी माला तेरे मुख से सुनी रहना। मनवा कर धंधा सोचे होवेगा जब बेटा, श्वास दीर्घ श्वास दीर्घ मानियो। बीती बीती उमरिया ज्ञान बिना रे, ज्ञान बिना रे। बीती उमरिया ज्ञान बिना रे, ज्ञान बिना रे। कर से माला जाप निवारो,
कर से माला जापुनी मारो मुख से रटी ना छोड़ो कर माला जापुनी मारो मुख से रटी ना छोड़ो श्वासा माझे ध्यान जमारो मन मन को नामे जोड़ो रही रात बिना रे बिनी मरिया ज्ञान बिना रे ज्ञान बिना रे बीती मरिया ज्ञान बिना रे 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 ज्ञान बिना रे। तो जीवन में ज्ञान बहुत जरूरी है। बच्चों को स्कूल भेजा करिए आप लोग, और आप भी जहाँ ज्ञान की बात हो, सत्संग की बात हो, बैठा करिए, बहुत जरूरी है आज के दौर में। गोली खा खा के गाना पड़ रहे हैं, क्या करें, मौसम की मार है। सब गुरु की कृपा है, वही करवाने वाले हैं, पार लगाने वाले वही बैठे हैं। हमारा क्या, हम तो उनके चरणों में बैठे हैं, जैसा करवा रहे। क्योंकि अभी बिल्कुल 10 मिनट में परम पूज्य गुरुदेव जी का आगमन होना है। तो कल ये जो गीत है बहुत ही मार्मिक है, इसका एक एक शब्द अनमोल है। हमारे यहाँ संस्कार है, परंपरा है छत्तीसगढ़ में, बल्कि सभी जगह। हमारे घर या हमारे ग्राम में जब भी हमारे किसी अति प्रियजन का आगमन होता है तो हमारे मन इतना प्रसन्न रहता है, प्रसन्नचित्त रहते हैं कि मन करता है उनके लिए क्या करें। घर बुहारते हैं, आंगन लिपते हैं, चौक पुरते हैं। अभी हम प्रथम दिन आए तो हमारा सी जहाँ उनका निवास है, हमारे डॉक्टर भाई साहब, डॉक्टर जी कहाँ हैं, देखिए बड़ा सुंदर आंगन लिपा हुआ था, पुता हुआ था, चौक पुराया हुआ था, फूल पीछे थे महाराज जी। ये है खुशी हमारे किसी अति प्रिय के आने की। तो वही भाव है इसमें। एक शब्द है साजन। तो साजन ये नहीं कि मेरी प्रेयसी है, मेरी प्रीतम या मेरी पत्नी, वही साजन है। साजन भगवान के लिए भी साजन, हमारे भगवान भी हमारे साजन है, गुरु भी हमारे साजन है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा शब्द है। साजन आयो है सखी, साजन आयो है सखी, मैं तोड़ू मोतिया नीरो हार, लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो झुक झुक करूं जुहार। हेरी सखी मंगल गौरी, हेरी सखी मंगल गौरी, धतिया मुबारी सजा होरी, हेरी
आज उतरेगी मेरे गुरु की सवारी। अरे कोई काजल लाहोरी मोहे काला टीका लगा होरी, उनकी छबू से दिखूं मैं तो प्यारी। चौबे पुराओ माटी लगाओ, आज मेरे घरे आवे खबर सुनाऊं जो, खुशी रे मनाऊं जो, आज मेरे घरे आवे। मेरी साथी मंगल मेरी साथी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, आज उतरेगी की सवारी। अरे कोई काजल लाओ रे मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छबू से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे घरे आवे। रंगों से नए नए खुशियाँ दीवारी में डाले मेरा, पपीहा कोयाली जपे, पपीहा कोयाली जपे, आंगन है पर तेरा, बजाओ नी सभी अनहद बजाओ नी सभी, आज मुझे कोई चांद सब देखे कोई चांद, मैं देखूं बस तो तुम ही हमारे चांद हो। ये मैं गुरु पे अर्पण, ये 2 लाइन। सब देखे सब देखे चांद, मैं देखूं बस तो तुम ही हमारे चांद। तेरा मुख देखूं, तेरा मुख देखूं सुख हो, तेरी जाति मंगल गाओ, हरे अंबर सजाओ, उनकी छबू से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे गुरु घर आवे। बोलिए पूज्य गुरुदेव महाराज जी की जय, भगवान श्री ददन जी की जय। सब आपकी कृपा है महाराज जी, सब आप कल तो हमारा गला काम नहीं कर रहा, सब आपकी कृपा है महाराज, गुरु भगवान की कृपा है, गला आज चल
नारायणो अकामयत् प्रजाः सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणाद् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशादित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अश्च नारायणः अंतर्बहिश्च नारायणः नारायण वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओम शांति शांति शांति। अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोग दगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं विविधविषयधर्मं ग्राह्यमुग्धैक्षणानां प्रणतभयविहन्त्री ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि प्रज्ञा वैशाखवेदक्षुभितजलनिधे वेदनाम्नोऽन्तरस्थ भूतान्यालोक्यमग्नान्यविरतिजनन ग्राहघोरे समुद्रे कारुण्याद्ददारामृतमिदममरैः दुर्लभं भूतहेतुः यस्तं पूज्या विपूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोऽस्मि यत्प्रज्ञालोकपाथा प्रतिमगमात् स्वान्तमोहान्धकारो मज्जोन्मज्जच्च घोरे यतकृतपजनो दन्वतित्रासने यत्पादावाप्सितानां श्रुतिशमनिनय प्राप्तिरग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविदौ सर्वभावै नमस्ते यस्यान्तमादिमध्यं नहि करिचरणम् नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा नहि भवति पुरुषो न नपुंसो न च स्त्री नाकारं नैव कारं नहि जनिवर्णम्
नास्ति पुण्यम न पापम तत्त्वं नो तत्त्वैकं सहजमरसम् सद्गुरुं तन्नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अनंतानंतनाम रूपों में अभिव्यक्त अहमत्वेन प्रस्फुरित महामहिमा मेरे स्वात्म स्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थित अध्यात्म प्रेमी यहाँ के कार्यक्रम का आज मध्यम दिवस है, द्वितीय दिवस, और हमारा प्रतिपाद्य विषय भगवान आत्मा, उसी की व्याख्या हो रही है। और हमारा माध्यम ग्रंथ है मांडुक्योपनिषद। उन्हीं की इन मंत्रों पर जो इसी की व्याख्या हो रही है। सिंहावलोकन्यायेन कल के प्रसंग पर दृष्टिपात करते हुए आगे के प्रसंग जो है की व्याख्या की जाएगी। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम् तस्योप्यव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यति सर्वोंकारे यच्चान्यत्र कालातीतं तदप्योंकारे सर्वगम हेतद्ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा। जागृतिस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूल भुग्वैश्वानरः प्रथमः आदाः। स्वप्नस्थान्तोऽन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः प्रयुक्त भुक्त्यजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कंचन कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत् सुप्तं सुसुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयम् आनंद भुक् चेतो मुख प्राज्ञस्थित्यः पादः। एष सर्वस्य एषोऽन्तर्यामी योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययीभूतानां नान्ता प्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं न भयता प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टम् अग्राह्यम् अव्यवहार्यम् अचिन्त्यम् अलक्षणम् अव्यपदेशम् एकात्म प्रत्याचारं प्रपंचोपशमम् शांतं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा प्रविज्ञेय। ये जो मांडुक्योपनिषद के जो 7 मंत्र हैं 12 में से शुरू के, यही जो है इसी पर जो है चर्चा हो रही है। अक्षर ब्रह्म के बारे में कल बताए थे कि ओम ये जो अक्षर है यही जो है इसी को प्रणव कहते हैं। प्रणव ओम जो जब आप लोग जो है तो ओम को ही जो है प्रणव कहते हैं और इसी को जो है अक्षर ब्रह्म कहते हैं। वो अक्षर जिसकी कल व्याख्या हुई थी, जिसका कभी शरण न हो उसको अक्षर कहते हैं।
तो ये जो ओम है, समाधि के पूर्व जो है इसका चिंतन करने कहा है भगवान राम ने लक्ष्मण से। पूर्वम समाधे अखिलम विचिन्त्य मात्रम सचराचरम तदेव वाक्यम प्रणवो हि वाचिको विभाव्यते ज्ञान न बोधते। सारा चराचर प्रणव है, ओंकार है, मैं ही हूँ। प्रणव यानी मैं, सारा चराचर मैं ही हूँ। और ये जो चराचर है ये वाक्य है, और मैं भगवान आत्मा जो है ये वाचक हूँ। वाक्य कहते हैं अभिधेय को। ये सारा चराचर जो है ये जो है अभिधेय है, वाक्य है, और इसका वाचक जो अभिधान है वो भगवान आत्मा में। तो मैं और ये जगत, ये जो भिन्न प्रतीत हो रहा है, क्या ये मैं हूँ? मुझसे भिन्न जो प्रतीत हो रहा है वो किस करके? अज्ञान के कारण ही। वस्तुतः ये जो है अभिन्न है, ये अभिन्न है। इस तरह से चिंतन करना चाहिए। मैं ही हूँ, नारायणी वेदक गुण सर्व हमें वेदक गुण सर्व, ऐसी भावना करनी चाहिए। अरे ये है लहर है, और प्रणव जो है अरे वो जल है। तो जल और लहर, इसमें जो भिन्नता जो दिख रही है, जो दिखाई पड़ रहा है कि लहर अलग दिख रहा है और जल अलग दिख रहा है, ये जल के अज्ञान के कारण है। जो भिन्नता दिख रही है। अरे जिसको लहर कह रहे हो, तो लहर का यदि पृथक अस्तित्व हो तब तो लहर का अस्तित्व है। लहर को जो है हम कहते हैं एक मुट्ठी हमको जो है लहर ला करके दो, तो जल से भिन्न करके लहर ला के दे सकता है कोई? ना। जल ही है जो इस तरह से जो है प्रतीत हो रहा है। अज्ञानता है, न बोधता है जो है। जब जो है बोध होगा, हाँ, तो फिर ये जो है तो वाक्य वाचक का संबंध है। ये जो सारा चराचर है और प्रणव जो अक्षर है ब्रह्म, अरे ये नहीं है, ये ही है। अज्ञानता के कारण इस तरह से प्रतीत हो रहा है। मैं ही हूं, जैसे फूल। तो फूल में आत्मा किस तरह से प्रविष्ट है, किस तरह से हूं मैं इसमें? अरे फूल में का फूल होकर, फूल का सब कुछ होकर कि मैं फूल में जो है प्रविष्ट हूं। आत्मा की परिभाषा कल सुन चुके हो ना। आत्मा सब में व्याप्त होने के कारण उसको जो है आत्मा का है। आप व्याप्त धातु से बने हैं ना। सर्व में वही रूप होकर के मैं जो है व्याप्त हूं। तो फूल में भी तो मैं वही होकर के व्याप्त हूं ना। तो जब ऊपर से, बाहर से, अंदर से, कण कण में जो इसके अंदर का जो टिश्यू में जब मैं जो है व्याप्त हूं, तो फूल रहा क्या? अरे फूल कहते किसको है? नाम और रूप, ये जो आकार है, और इसको गेंदे का फूल कहते हैं। इसी का नाम जो है फूल है। तो जब मैं फूल के सर्वत्र जो है फूल में व्याप्त हूं, तो फूल का तो हो गए अभाव, शेष रह गया अहमस्मि, मैं ही हूं। इस तरह से भावना करनी चाहिए समाधि के पूर्व। इसी तरह से सबको घटाना। तो ये जो कुछ भी है ये उसी की व्याख्या है। ओम की व्याख्या है, मैं की व्याख्या है। तो इसके अंतर्गत जो चार पाद है, सर्वोगम है तद पाद जो कहती सूची जो है, उसका जागृत जो है, जागृत का विश्वपाद का जो है, वैश्वानर का जो की कल जो है जागृत का जो साक्षी है, उस पर प्रकाश डाला गया।
साक्षी पर प्रकाश डाल रहे हैं। जो तीनों काल तीनों अवस्था का जो साक्षी है उसको आत्मा कहते हैं। सुन चुके हो ना, कल बताया थे, स्थूल सूक्ष्म कारण देहाद व्यतिरिक्तो अवस्था त्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपो यस्तिष्ठति स एव आत्मा। सच्चिदानंद रूप होकर के जो स्थित है तीनों काल तीनों अवस्थाओं में, और उसकी जो प्रपंच है वहाँ का जो है मुक्ति का, उसका जो साक्षी पुरुष है उसको आत्मा कहते हैं, उसी को ओंकार कहते हैं, उसी को प्रणव कहते हैं, उसी को मैं कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, जो मर्जी हो कह लो। और इसकी व्याख्या के अंतर्गत कल जो है तेजस पुरुष की व्याख्या हो रही थी। इस स्वप्न में जो दिखाई देता है सिर कटा, स्वप्न पुरुष का सिर कटा, वैकल्पिक पुरुष का, वैकल्पिक पुरुष का सिर कटा। मन जो है वो जो है रहता है मन, वो उसको जो है विषाद होता है, वो रोता है मन जो है। वैकल्पिक पुरुष का सिर कटा, स्वप्न पुरुष रोता है, और स्वप्न दृष्टा इस प्रपंच का जो है साक्षी है। वो जागने के बाद बताया है कि मैंने जो है कल सपने में ऐसा ऐसा देखा। तीन पुरुष है, मन रहता है जागृत और स्वप्न में और समाधि में, और मन का अभाव सुसुप्ति और मूर्छा में जो है मन का अभाव हो जाता है, अपने कारण अज्ञान में लीन हो जाता है। तीन अवस्था जागृत, स्वप्न और समाधि, इसमें मन जो है आनंद में लीन हो जाता है, और सुसुप्ति और मूर्छा में जो है अज्ञान में लीन हो जाता है, नहीं रहता सुसुप्ति में मन। हाँ, मन का भाव रहता है। तो उस मन के अभाव को मैं जानता हूं, तब तो जागने के बाद कहता हूं ना कि कुछ पता नहीं चला। अरे कोई रहे तब ना उसका पता चला। जबकि श्रुति कहती है कि ऐसा सर्वेश्वर ऐसा सर्वज्ञ, वो सब जानता है, सर्व को जानने वाला है। तभी तो अज्ञान को जान करके कहता है कि कुछ पता नहीं चला, अभाव को जान के। तो किसको पता नहीं चला? तो मुझ भगवान को पता नहीं चला। कोई वस्तु रहे तब उसका पता चले। हाँ, तो अभाव का जो है पता चला मुझको, जो है वो जो है सुसुप्ति का जो साक्षी है, सुसुप्ति का साक्षी। और फिर चौथा पाद है भगवान आत्मा का तुरी, विश्व तेजस प्राज्ञ। तीन चरण हो गए, तीन पाद। और चौथा पाद है अवस्था तुरी। देखो ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं। तुरी की भूमिका है सप्तम भूमिका, वो ज्ञान की भूमिका है भैया, आत्मा की भूमिका नहीं है। आत्मा की कोई भूमिका नहीं होती, तो एक रस है। ज्ञान की भूमिका होती है। 7 भूमिकाएं हैं ज्ञान की: शुभेच्छा, विचारणा, तन्मानसा, सत्वपत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्यगा। यही चतुर्थ पाद है, 7वीं भूमिका जो है। तो 7 भूमिकाएं हैं। तो शुभेच्छा, ये श्रवण, विचारणा मनन, तन्मानसा निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन।
शुभेच्छा विचारणा तनुवानुसार। और सत्वपत्ति ये बोध है, देह नहीं मैं आत्मा हूं। ऊपर जो तीन भूमिका है, श्रवण मनन निधिध्यासन, शुभेच्छा विचारणा तनुवानुसार, साधन कोटि की भूमिकाएं हैं। और चौथी भूमिका जो सत्वपत्ति, वो बोध है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, देह नहीं मैं आत्मा हूं, मैं व्यापक तत्व हूं, सच्चिदानंद रूप। इस तरह की जो बोध होता है, इस तरह का जो बोध आता है, ये सत्वपत्ति भूमिका कहते हैं इसको। और असंसक्ति जीवन मुक्ति है। बोध के बाद एक स्थिति आती है ज्ञानी की, जीवन मुक्ति की। जीते जी जो है वो देह से अलग रहता है, अपने को देह से अलग मानता है। देह का अस्तित्व तो रह जाता है, लेकिन निर्लेप रहता है वो उससे जो है। और पदार्था भावनी ये विदेह मुक्ति है, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। असंसक्ति जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। जीवन मुक्त में जो है असंसक्ति भूमिका में देह रह जाता है, देह का अस्तित्व रह जाता है। और पदार्था भाव में देह का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, देह है ही नहीं तीन काल में, ये पदार्था भावनी है। और सातवीं भूमिका जो है तुरी भूमिका है, तुर्यगा। इसमें तो कुछ नहीं रहता, आधे आधार दोनों का भाव रहता है। अध्यस्त और आधार ये दोनों। तो फिर वो कैसे रहता है? न अंतः प्रज्ञाम न बहिष्प्रज्ञाम, न मैं अंदर जानता न बाहर को जानता। देखो ये तुरी की व्याख्या है चतुर्थ पाद की। न मैं भीतर को जानता न बाहर को जान। क्यों भाई, क्यों नहीं जानता? अरे जब बाहर भीतर कोई हो तो मैं बाहर भीतर को जानूं। बाहर भीतर है नहीं इस भूमिका में, जो है सर्व का भाव हो गया है ना। बाहर का भाव हो गया, भीतर का भाव हो गया। पदार्था भावनी, पदार्थ का के अभाव। ये छठी भूमिका में सब पदार्थ का तो अभाव हो गया। तो फिर तुर्यगा में जो है वो जानेगा किसको? जो है जानने कोई वस्तु रहता नहीं। न आती याद अपने की, न आती याद अपने की, न आती ही पराये की। न आती याद अपने की, मैं हूं इसकी भी याद नहीं, और यह है इसकी भी याद नहीं, ये पराया। न आती याद अपने की, न आती ही पराये की। हकीकत में यही रहा, बाकी सो अफसाना। इसके अलावा और जो कुछ भी है सब कहानी है। तो अपने पराये के जो अपना पराया रहे तब तो जो है उसका मैं जो है उसकी याद आए, जो है उसका अनुभव होए, उसको मैं जानूं। तो अपना पराया दोनों का तो अभाव रहता है, तो मैं जानूं किसको? जानने कोई वस्तु नहीं है। और जानने तक जो है आत्मभाव है। जानने के कारण उसको जो है आत्मा कहते हैं। क्योंकि आत्मा का एक गुण जो है ना सच्चिदानंद, वो सत है, तीनों काल में रहता है, इसलिए जो है सत कहा उसको। स्थूल सूक्ष्म कारण देहात व्यतिरिक्तो अवस्था तरह साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपो यस्तिष्ठति सैव आत्मा। तो यहाँ कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूपो, उसका स्वरूप सच्चित आनंद है।
अरे उसका स्वरूप सच्चिदानंद नहीं है, उसका सच्चिदानंद जो है वो धर्म, उस धर्म को उसने धारण किया है। उसका स्वरूप वो जैसा है वैसे ही है। तीनों काल में रहने के कारण श्रुति रहती है, हमेशा रहता है, इसलिए सत्य है, उसका कभी बात नहीं होता। और सर्व को जानने के कारण उसको चेतन तत्व कह देती है, चित है। तो ये जो जाननापना है, ये जो जाननापना है, उसी के कारण भगवान को आत्मा कहते हैं। सर्व को जानता है, एस सर्वस्व एस सर्वज्ञ एस अंतर्यामी सर्वस्व प्रभवाप्ययुक्तना। सर्व को जानने के कारण इसको जो है सर्वज्ञ कह दिया। तो ये उसका जो है स्वरूप नहीं है, सर्वज्ञ जो है, सर्वज्ञता को धारण करने के कारण, सर्व को जानने वाले के कारण उसको जो है सर्वज्ञ कह दिया। सर्व न रहा तो किसकी अपेक्षा से तो सर्वज्ञ कहोगे? यह और ये भगवान आत्मा का स्वरूप नहीं है, भगवान पर जो है कलंक लगा है। सर्वज्ञता जो है, जाननापना जो है, चेतनता जो है, भगवान आत्मा पर कलंक है। योग वासिष्ठ में इसको क्या कहा है? चत्तोल्लेख कलंक। चत्तोल्लेख कलंक, जानना करके योग लगा है। सर्व को जानता है, यह अभियोग लगा है। अरे सर्व के अस्तित्व को मान करके ही तो सर्व में प्रविष्ट होकर के सर्व को वही होकर के रूप में जानता है उसको, नहीं? सर्व का अभाव कहाँ हुआ है? हाँ, ये चत्तोल्लेख कलंक है उस पर जो है, चित्तपने का जो है दोष लगा है। जिस पर कोई अभियोग ना हो वह भगवान, जिस पर कोई अभियोग ना हो वह भगवान। अभियोग यानी कलंक। जिस पर कोई अभियोग ना हो वह भगवान, और जिस पर जानना पाने का कलंक लगा हो, अभियोग लगा हो, वह आत्मा। उसको आत्मा कहते हैं, कलंक है ये। प्रपंच को जानने के कारण, प्रपंच को कैसे जानेगा? प्रपंच रूप होकर के जानेगा, वही होकर के। पापी को पापी होकर के जानेगा, अलग रह के थोड़ी जानेगा। हाँ, ये जानना पाने का कलंक है उस पर जो है। और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप हो। तो इन धर्मों को धारण किया है उन्होंने जो है, ये उनका स्वरूप नहीं है भगवान आत्मा का, ये धर्म है, उसको धारण किया है। आनंद, अब कौन सा आनंद? आनंद के भी जो है दो प्रकार हैं भला, एक विशेष आनंद और एक सामान्य आनंद। रूप रस गंध, ये जो पंच विषय है, तो विषय जन्य जो आनंद है, मनोजन्य जो आनंद है, उसको क्षणिक आनंद कहते हैं। उसी और जिस आनंद की अनुभूति मुझको, जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है वह क्षणिक आनंद है। जिस आनंद की अनुभूति होती है वह क्षणिक आनंद है। और उस आनंद को जो जानता है, अरे वो सामान्य आनंद है, उसकी अनुभूति नहीं होती।
उसकी अनुभूति नहीं होती, वो सामान्य आनंद। तो सच्चिदानंद स्वरूप यह स्थित है सैव आत्मा, तो यहाँ आनंद का भाव जो है क्षण आनंद नजर आना जो है आत्मा का स्वरूप। हाँ, नित्यानंद। तो नित्यानंद का क्या स्वरूप? शोक, हर्ष, दिवस, निशी, देश, काल, जहना, ये नित्यानंद है। इसको नित्यानंद कहते हैं। सुख दुख से जो रहे पर सो रहे परम पद। सुख और दुख दोनों से जो रहित है, उस सुख को सामान्य सुख कहते हैं, उस सुख को नित्य सुख कहते हैं, उसको परम आनंद कहते हैं, नित्यानंद कहते हैं। तो यही नित्यानंद है, भगवान आत्मा का स्वरूप है। और इसी को प्राप्त करने के लिए सारा चराचर जो है 24 घंटे जो है गृहस्थी में ढूंढ रहा है, वानप्रस्थ वानप्रस्थी में ढूंढ रहा है, और सन्यासी जो है सन्यास में ढूंढ रहा है, तपस्वी तपस्या में ढूंढ रहा है, वेदज्ञ जो है वेदों में ढूंढ रहा है, याज्ञिक साधना में ढूंढ रहा है। अरे चोर चोरी में ढूंढ रहा है, शराबी शराबी में ढूंढ रहा है, दुराचारी दुराचार में ढूंढ रहा है। आनंद चाहिए। जगह अलग अलग है, कोई सतोगुण, कोई रजोगुण, कोई तमोगुण, लेकिन लक्ष्य तो सबका जो है यही सुख है ना, नित्य सुख कि क्षणिक सुख जी। क्षणिक सुख नहीं भाई, हमको नित्य सुख चाहिए, 24 घंटा वाला सुख। यदि किसी से कहा जाए कि हम आपको 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड जो है सुख देते हैं और 1 सेकंड तकलीफ देंगे, तो कोई नहीं कहेगा नहीं हमको 1 सेकंड तकलीफ नहीं चाहिए, हमको नित्य सुख चाहिए 24 घंटा। तो 24 घंटा वाले जो सुख है, वो उस सुख में सुख और दोनों सुखों का अभाव रहता है। गोस्वामी जी बोल रहे हैं ना, है हर्ष दिवस निशी देश काल सर्व का अभाव, समस्त भावाभावों के अभाव के भाव में, समस्त भावाभावों के अभाव का जो भाव है उसी को तो सहज सुख कहते हैं यार, उसी को स्वरूप कहते हैं। वो आपका स्वरूप है। नित्य सुख। वो नित्य सुख कैसा? बकौल गाली हम वहां हैं। ये जो इशारा किया जा रहा है, कहाँ इशारा किया? हम वह कल इस पर जो है प्रकाश डाला गया था। हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ अपनी खबर नहीं आई। मैं हूं, अपनी खबर है। मैं हूं, ये जो अनुभूति हो रही है, मैं हूं, ये जो अस्तित्व की अनुभूति हो रही है, इसकी याद नहीं आती, इसकी खबर नहीं आती, वहां मैं हूं। तो किसी के पूछने के पहले और उत्तर शांत हो जाने के बाद कोई जब पूछता है कौन हो, तो कहते हो मैं हूं। अब ये मैं हूं कहने के बाद उसका उत्तर जब शांत हो गया, उसके बाद और पूछने के पहले जो स्थिति रहती है, आप रहते हो कि नहीं वहां? हाँ मैं रहता हूं।
तो क्या उसकी याद आते रहती है कि मैं हूं करके ना, लेकिन रहते तो हो ना। और क्या क्या उसका अनुभव होता है? नहीं। तो उसी को तो जो है नित्य सुख कहा है। वहां सुख दुख नहीं है, सर्वभावों का अभाव है। उसी स्थिति को पकड़िए, उसे को अध्यात्म कहते हैं। वो अध्यात्म है। किसी के पूछने से पहले और उत्तर शांत हो जाने के बाद जो रह जाता है, उसकी अनुभूति नहीं होती। तो जिस सुख का अनुभव नहीं होता, जिस सुख को मैं जानता हूं और जिस सुख का अनुभव नहीं होता, उसी को तो नित्य सुख कह रहे हैं ना। तो उसी सुख की तो तलाश सबको है, नित्य सुख की। 24 घंटा वाला सुख है वो। और ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, ये अनित्य सुख है, क्षणिक सुख है। ये नहीं चाहिए मुझको। कौन सा सुख चाहिए? जहां सर्व भावों का अभाव है, किसी के पूछने के पहले और उत्तर शांत हो जाने के बाद जो रहता है। सुख है, उसी की तलाश में सब है, उसी की तलाश में है। तो नित्य सुख में तो जो है प्राणी मात्र है, तो फिर तकलीफ क्यों मिल रही है उसको? फिर तलाश क्यों करते हैं? अरे उसकी उपेक्षा करता है। उसको सुना है लगता है, शून्य। छत्तीसगढ़ी इसको अस्कट कहते हैं, अस्कट लग रहे हैं, सुना उसको शून्य मानता है। इसलिए विशेष सुख की तो है तलाश करता है और उससे उसकी उसको प्राप्त करने के लिए आप जो प्रयासरत हो, तो कहाँ मिलेगा वो? अरे उस स्थिति में तो आप नित्य हो ही है, प्राप्ति की प्राप्ति है। वो कहाँ बाहर मिलेगा? वो है ही वो वहां। फिर हमको अनुभव की अनुभूति, इसलिए वही उपेक्षा करते हो उसकी, आप कदर नहीं करते, उसको शून्य मानते हो, सुना मांगते अनुभव करते हो उसको। अरे शून्य नहीं, पूर्ण है। तो बदभक्ति आपकी है। अघाता नहीं, मन इसीलिए तो परेशान करता है। और हम शिकायत करते हैं कि मन हमको परेशान, हम मन से परेशान हैं, मन हमको परेशान करता है। क्यों परेशान नहीं करेगा? अरे कोई भूखा है, तुम भोजन नहीं दोगे तो परेशान तो करेगा ही। वो चाहता है सुख, उसको सुख दो ना, क्यों परेशान करेगा? तो आप तो बहलाते हो, 5 मिनट दे देते हो, गुपचुप खिला दिया, भेल खिला दिया, चाट खिला दिए, उसे पेट भरेगा।
अघाता नहीं हो, तृप्त नहीं होता। हम जो सुख देते हैं उससे वो तृप्त नहीं होता, इसलिए जो है मांग करता हो कि हमको सुख दो 24 घंटा। हाँ, कुछ भी आप जो काम करते हो तो करते हो ना। यहाँ जो आए हो इतनी दूर से, इतना समय खराब करके, इतना खर्चा करके क्यों आए हो आप? क्या आपको अच्छा लगे? अच्छा लगना ही, इसी को तो सुख कहते हैं ना। और अच्छा ना लगना इसको दुख कहते हैं। तो सुख की खातिर तो आप यहाँ बैठे हो। यदि आपको सुख यहाँ नहीं मिलेगा तो आप बैठोगे, चले जाओगे उठ के। अच्छा लग रहा है तो इसी की तो फिर ये भी तो क्षणिक सुख है जो आपको दिया जा रहा है, इससे आप अघाओगे नहीं। ये 2 घंटे वाला सुख है, 2:30 से 4:30, उसके बाद ये सुख रहेगा, ये खामोशी रहेगी ना। तो क्षणिक ही सुख तो है ये। शब्द विषय विषय सुख है ये हमको नहीं चाहिए। ये सुख आपको 2 घंटा मिलेगा, उसके बाद खत्म। फिर मन आपका परेशान करेगा, तो फिर पान ठेला में जाओगे, तो फिर टीवी देखोगे, तो मोबाइल देखोगे, सिनेमा देखोगे, उपन्यास पढ़ोगे, 24 घंटा तलाश कर रहे हो। ये नित्य सुख नहीं है, ये नित्य सुख नहीं है। नित्य सुख वही है जिसकी अनुभूति नहीं हो रही है। हम वहां हैं जहां से हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ अपनी खबर नहीं आती, मैं हूं की भी याद नहीं आती। वो नित्य सुख है। के लिए प्रयासरत है। छोटे बच्चे को गोदी में उठा करके और उसके जो कोमल दाढ़ी रगड़ते हो तो वो रोता है और आपको आनंद आता है। तो बच्चे को जो प्यार करते हो वो बच्चे के खातिर प्यार कर रहे हो, अपने खातिर कर रहे हो? अरे अपने मजे के खातिर बच्चे को जो है तुम परेशान कर रहे हो, प्यार कर रहे हो। बच्चे को बच्चे के खातिर प्यार नहीं कर रहे हो, अपने खातिर कर रहे हो, ताकि आपको आनंद आ रहा है उससे, उसके रोने से आपको आनंद आ रहा है। नहीं, एक गरीब आदमी है, जाट से नहीं है उसके पास, ठंड से आप जो है अपना साल उसको ओढ़ा देते हो, तो आपको एक आत्मिक शांति मिलती है, खुशी होती है कि चलो उसका दुख दूर हुआ। तो अपने खातिर उसको साल ओढ़ाए हो, उसके खातिर, अपने खातिर। स्त्री को स्त्री के लिए प्रेम करते हो कि अपने खातिर? अपने खातिर।
करता है तो मजे की खातिर करता है, यदि उसमें आनंद ना आए तो आत्महत्या क्यों करेगा? उसको अच्छा लगता है इसलिए वो काम करता है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण देहाद व्यतिरिक्तो अवस्था त्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप तिष्ठति सैव आत्मा। ये जो साक्षी पुरुष है इसकी व्याख्या हुई सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की। ये व्याख्या होने के बाद अब चतुर्थ पाद पर जो है प्रकार डाले, उसके बाद फिर तो चतुर्थ पाद में नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, न मैं अंदर को जानता न बाहर को जानता, क्योंकि अंदर बाहर हो तब मैं अंदर बाहर को जानूं। सर्व का भाव है नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयता प्रज्ञम, और न भीतर बाहर को जानता, न मैं अंदर को जानता न बाहर। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयता प्रज्ञम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम, न मैं जानता हूं न नहीं जानता, या न मैं जानता हूं कोई वस्तु हो तो मैं उसको जानता हूं, और नहीं जानता। यदि नहीं जानता तो नहीं जानता को तो जानता हूं। किसी के पास आप जाते हो, स्वामी जी आप बड़े ज्ञानी और मैं अज्ञानी, ऐसा कहते हो आप बड़े ज्ञानी हो और मैं अज्ञानी हूं, कुछ नहीं जानता। तो कुछ नहीं अपने को जो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, और सामने वाले को कहते हो कि आप ज्ञानी हो और मैं अज्ञानी हूं, तो सामने वाले के ज्ञान और अपने अज्ञान दोनों को जानकर के कहते हो। तो जब दोनों को जानते हो कि ये सामने वाले के ज्ञान को जानते हो और अपने अज्ञान को, तो तुम अज्ञानी कैसे हुए? जान करके ही तो कहते हो ना कि आप अज्ञानी हो, अज्ञानी हो और मैं, तो फिर अज्ञानी तुम रहा कहाँ रहे? तुम अज्ञानी कहते हो। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयता प्रज्ञम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम प्रज्ञान घनम, लेकिन प्रज्ञान है ये। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयता प्रज्ञम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम, प्रज्ञा न प्रज्ञम ना प्रज्ञम प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम। न विज्ञान को जानता ना अज्ञान को जानता। ज्ञान अज्ञान रहे मेरे अंदर तब मैं ज्ञान अज्ञान को जानूं। ज्ञान अज्ञान का अभाव हो गया है, जानने की वस्तु है नहीं मेरे पास। लेकिन प्रज्ञान घन, मैं प्रज्ञान घन हूं। घन यानी ठोस, ठोस। प्रज्ञान घन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को जानने के लिए मुझे किसी उपकरण की जरूरत नहीं, उपकरण से जानता हूं, इसलिए प्रज्ञान घन। और तत्काल जानता हूं, इसलिए प्रज्ञान घन। काल की अपेक्षा नहीं। काल भी तो एक उपकरण हो गया, तो मुझे काल की भी जरूरत नहीं है, तत्काल जानता हूं। क्यों भाई? अरे जब मैं था कि नहीं था, तो वो जो पहले मैं था वो जान करके कह रहे हो कि बिना जाने? जान करके कह रहा हूं, तो उस वक्त तो काल था नहीं, तो फिर किसकी अपेक्षा से तुम उसको जान रहे हो? इसलिए मुझको काल की अपेक्षा नहीं। काल तो बाद में पैदा हुआ है, तब भी मैं ज्ञान स्वरूप था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सत्परम, पहले भी मैं था। जब असत और सत असत से
पर ये जो प्रपंच नहीं था तब, और नहीं रहेगा ये तब भी रहूंगा, और तो वर्तमान में भी मैं हूं। हाँ, तो मुझको काल की अपेक्षा नहीं। यदि काल से मैं जानूं तो तत्काल नहीं जान सकूंगा, मैं भी उसे क्षण जानता हूं। ये देखिए, आप जाने के लिए इसको जानने में क्या समय लगा, इसको कुछ है। ये इसका निश्चय करने के लिए बुद्धि की जरूरत है, व्यक्त करने के लिए वाणी की जरूरत है, लेकिन जानने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। फट से जान गए कुछ है, कुछ है। अब क्या है, कैसा है, कब से है, क्यों है, कितना है, इसका निश्चय करने के लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा, और इसको व्यक्त करने के लिए वाणी का सहारा लेना पड़ेगा। जानने के लिए कुछ सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं भगवान आत्मा प्रज्ञान बनूं। ये प्रज्ञान, भाव को जानता हूं, अभाव को जानता हूं, भाव अभाव को जानता हूं। जानने तो मेरा स्वरूप है। हाँ, उत्पत्ति पालन संहार, इसको भगवान नहीं कहते। देखो भैया, भगवान के बारे में लोगों को बहुत भ्रांति है। ये जो चेतन सगुण रूप है ना, सगुण ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव और रामकृष्ण आदि को भगवान मान करके है, भगवान हम नहीं कहते, लेकिन ये विशेष चेतन है। और यहाँ जिसका निरूपण हो रहा है उसको सामान्य चेतन कहते हैं। दो प्रकार के भगवान है ना। भगवान आदि दैविक रूप है, जिसका वर्णन पुराणों में और कहने की स्मृति ग्रंथों में आप पढ़ते हो, रामायण, गीता, भागवत और जो पुराण है उसमें जिसकी कथा आती है, ये विशेष चेतन है। ये अविनाशी भगवान नहीं है। और यहाँ अविनाशी तत्व की चर्चा हो रही है। स्वरूप भगवान आत्मा, जो पैदा नहीं होता और न मरता, अजन्मा और अविनाशी भगवान की जो है चर्चा हो रही है। और वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश और रामकृष्ण जो है अवतार, इनके तो जन्म तारीख है, कुंडली है, तिथि है। ये पैदा होते हैं, सबकी एक उम्र होती है, उसके बाद फिर जो है अभाव हो जाता है उनका। चतुर्युग सहस्र प्राणी दिन में एकम काम। ब्रह्मा जी का जो है चारों युग जब हजार हजार बार बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, हजार हजार बार जब बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का जो है 12 घंटे की एक रात दिन होता है। और उसी हिसाब से ब्रह्मा जी की एक रात होती है। और इसी हिसाब से जो है 12 महीने का साल होता है। और 100 साल में ब्रह्मा जी लुढ़क जाते हैं और नया ब्रह्मा होता है। उम्र है, उसी तरह से विष्णु की उम्र है, उसी तरह से शंकर की उम्र है। और यहाँ जिसकी चर्चा हो रही है, अरे वो पैदा ही नहीं हुआ है तो मरने का सवाल ही नहीं उठता। अजन्मा है, अविनाशी है, नित्य है। इसीलिए तो इसको ईश्वरों का ईश्वर कहा है। ईश्वर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ईश्वर कोटि के देवता है। वरदान और साप देने में जो समर्थ हो जो देव, वो तीन ही देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और किसी के पास ये ताकत नहीं है। तो ये जो ईश्वर है, इसके भी जो ईश्वर
परात्पर पुरुष, उसकी महिमा पर जो है चर्चा हो रही है। भला विशेष चेतन की चर्चा नहीं है, कथा कहानी जो है। तमीश्वराणाम परमेश्वरम तम देवतानां परमं च दीप्तम्। तमीश्वराणाम, तुम ईश्वरों के ईश्वर हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की ईश्वर। तमीश्वराणाम, तम ईश्वराणाम, तुम ईश्वरों के ईश्वर। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम, ईश्वरों के महाईश्वर हो, देवताओं के देवता हो, पतियों के पति हो। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम्। पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेषु विद्यम्। एतैर्लोक कीर्ति स्तुत्य, आप ईश्वरों के ईश्वर हो, स्वामियों के स्वामी हो, पतियों के पति हो। उसकी महिमा की चर्चा हो रही है भाई। सामान्य चेतन, विशेष चेतन, ईश्वर के बारे में जो कहते हैं कि ये क्या हो रही है। राम स्वरूप तुम्हारा, खड़े हुए हैं भगवान के आश्रम में। क्यों खड़े हुए हैं? रहने के ठीक, हमको रहने की जगह बताओ, हम कहाँ रहें। इस गरज से गए उनके पास कि हमको कोई जगह बताओ भाई, ताकि हम रह सके। पहले आप ये बताओ, ये मकान खोज दूंगा रहने के लिए, वो तो बात आप समझ जाओ कि मकान मिल गया। पहले आप ये बताओ कि हम कहाँ रहें, ये जो पूछ रहे हो। तो पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हो, तो फिर हम बताएंगे आपको रहने की जगह। आप ऐसी कौन सी जगह नहीं हो भगवान जहाँ आप नहीं हो, पहले हमको ये बताओ। पहले आप ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, फिर हम जगह बताएं। जहाँ आप नहीं होगे उस जगह को हम बताएंगे कि वहाँ रहो भाई। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप न हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो हम कहाँ की जगह लाएंगे आपके लिए। फिर भी खोज खाज के 14 प्लेट दे दिए उनको, 14 जगह रहो। तो वाल्मीकि जी स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? राम स्वरूप तू, हे राम तुम्हारा स्वरूप कैसा है? वचन अगोचर बुद्धि पर और अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कर। ये तो आपका स्वरूप है। और हाथ जोड़े किसके सामने खड़े हैं? 3.5 हाथ दशरथ नंदन जो खड़े हुए हैं धनुष हाथ संन्यास में, उससे कह रहे हैं कि राम स्वरूप तुम्हारा, हे राम तुम्हारा स्वरूप कैसा है? वचन अगोचर। तो इशारा किधर है और स्तुति कहाँ कर रहे हैं? अरे इशारा तो आधार पर है और स्तुति कर रहे हैं अध्यक्ष की, जिसको वचन अगोचर बुद्धि पर ने धारण किया है, उस स्वरूप के सामने जो है वो हाथ जोड़कर उसकी पूजा करते हैं। वचन अगोचर जो बुद्धि पर है, उसमें जो है धनुषधारी जो दशरथ नंदन सामने खड़े हुए हैं संन्यास वेश में, अरे उस स्वरूप को धारण किया है, वो आपका स्वरूप है। हाँ,
तो लकड़ी जैसे लकड़ी है, ये लकड़ी वचन अगोचर बुद्धि पर है, और डंडा को इसने जो है धारण किया, तो डंडा व्यवहार्य है, और जिस पर डंडे का विकल्प है वो अव्यवहार्य है। क्यों? तो रामकृष्ण आदि जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, अरे इसको जिसने धारण किया है, किसने धारण किया है ने धारण किया है। ब्रह्मा है, निकालो आधार, तो ब्रह्मा रहेगा है तो निकालना। ब्रह्मा क्या हुआ? सिद्धियों की सिद्धि सिद्धकर्ता का पर्याय है। सिद्धियों की सिद्धि जिस करके सर्व की सिद्धि होती है, उस सिद्धकर्ता जिस करके सिद्धियों की सिद्धि होती है। सिद्धि यानी अस्तित्व, सर्व के अस्तित्व, इसको जो सिद्ध करता है, जिस करके उसकी सिद्धि होती है, किस करके उसकी सिद्धि होती है करके ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जो अस्तित्व है, उसकी सिद्धि जो है किस करके होती है करके होती है। ब्रह्मा है, सिद्धियों की सिद्धि जिस करके, तो सिद्धियों की सिद्धि किससे हो रही है करके। तो है तो किसका पर्याय बता रहा है? सिद्ध करता है। कौन सिद्ध कर रहा है कि ब्रह्मा है? मैं सिद्ध कर रहा हूँ। तो है करके ब्रह्मा की सिद्धि होती है, और सिद्ध कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो जिस करके सिद्धि होती है करके जो सिद्धि होती है, वो सिद्ध करता मैं का जो है पर्याय है। तो मैं व्यक्त रूप है, और है जो है व्यक्त। तो जिसको विशेष चेतन से अर्थ भी अलग अलग। तदेव वाक्यम प्रणव वाक्य अविधेय अभिधान संबंध है, वाक्य संबंध। पूजा पाठ की विशेष चेतन और भजन करने की सामान्य चेतन, ऐसा कहते हैं। हम खंडन नहीं कर रहे हैं देवी देवताओं सुख मिलता है उसकी कथा से, और सामान्य की कथा से न सुख मिलता न दुख मिलता, न पाप मिलता न पुण्य मिलता। पाप पुण्य रहित है ये, इसके पुण्य से आपको पुण्य नहीं मिले। यदि गलत फहमी बैठे हो, चलो भाई कथा हो रही है पुण्य मिलेगा, तो नहीं मिलेगा आपको पुण्य, अब पाप मिलेगा। पाप पुण्य रही धर्म से परे है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् टीका टीका अन्यत्र भूतात् भव्यत् नहीं, पाप पुण्य से रही, पाप पुण्य से धर्माधर्म उस पर पाप पुण्य से न नरक मिलेगा, नहीं सुनोगे तो नरक नहीं जाओगे, और सुनोगे तो स्वर्ग भी नहीं जाओगे। स्वर्ग नरक जब रहे तो स्वर्ग नरक जाओ, यहाँ स्वर्ग सर्वभाव को अभाव हो गए, स्वर्ग नरक को आगे में सर्वभाव उसका भी अभाव हो गया। पाप पुण्य नहीं है, धर्म से नहीं। नचिकेता ने यही तो पूछा, नचिकेता आ गई कठोपनिषद में इसकी आख्यायिका है। नचिकेता के पिता उजाला ने एक यज्ञ किया, जिसमें सब कुछ दान किया गया,
गाय थी उसका दान करने लगा तो नतीजे का हो जाएगा। ये तो जो है फिर जगह है, स्तन टूट चुका है, मरना समय है, और ऐसी गायों को दान कर रहे हैं पिताजी, तो पिताजी को सावधान कर देना चाहिए। पूछा उसने कि पिताजी हमको किसको देते हैं? पिताजी कहते हमको जो है व्यंग कर रहा है, नाराज हो गए पिताजी, लेकिन बोले फिर दोबारा कहा हमको किसको दे रहे हैं? फिर दोबारा फिर कहा हमको किसको दे रहे हैं पिताजी? तो आवेश में आके पिताजी ने कहा हमने तुमको जो किसको दिया तो तभी जो ही हम लोग करें ऐसी आप क्या क्या। तो यमराज 3 दिन तक जो है बाहर थे, उसकी प्रतीक्षा में 3 दिन तक बिना अन्न जल के जो है वहाँ बैठा। और तीसरे दिन किसको मिला? अन्य धर्मा अन्य भूका बच्चा अन्य धर्मा अन्य अधर्मा अन्य भूका भव्या जो कृत अकृत से परे है, धर्म अधर्म से परे है, शुद्ध बोधक होगा, प्रकृति से भी विकृति से भी, यानी कारण कार्य से भिन्न, कारण कार्य से जो भिन्न है उसको यदि आप देख रहे हो तत्पश्यति यत् पश्यति तद्वत्, यदि आप देख रहे हो वर्तमान में कारण और कार्य से परितत्व, तो हमको बताइए, हमसे कहिए देख लम यलिद लम यलिद वलम युलद, नहीं, न मेरा कोई बेटा है न मैं किसी का बाप, न मैं किसी का, न मेरा कोई बेटा है न मैं किसी का बेटा हूँ, न मेरा कोई बेटा है न मैं किसी का बेटा हूँ। ठीक है ना, कारण कार्य न मुझको किसी ने पैदा किया न मुझसे कोई पैदा हुआ। भगवान को किसी ने पैदा नहीं किया है और भगवान से कुछ भी पैदा नहीं हुआ है। और जो स्वयं पैदा नहीं हुआ है उसे किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। अजन्मा से किसी जन्म वस्तु की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। जो स्वयं पैदा नहीं हुई उससे जो है कैसे जन्म वस्तु की उत्पत्ति सिद्ध होगी? हो ही नहीं सकता, असंभव है। अरे भाई, लकड़ी का अभाव कर दो, लकड़ी पैदा ही नहीं हुई है तो डंडा का प्रश्न ही नहीं कर। लकड़ी पर तो डंडा पैदा होता है, डंडा भी करता है। जब लकड़ी ही नहीं पैदा हुई है तो किस डंडा की उत्पत्ति होगी? तो भगवान को किसी ने पैदा नहीं किया है, इसलिए भगवान से भी किसी की उत्पत्ति मामला है। न मैं किसी से पैदा हुआ हूँ न मुझसे कुछ पैदा होगा। लम यदि व लम युलद,
ईश्वरवाद का जो सूरा है, सूरा अल इखलास, कुरान शरीफ में सूरा सूरा कहते हैं चैप्टर, अच्छे अल इखलास एक सूरा है, एक चैप्टर है, एक अध्याय है। उसमें चार आयत है, आयत कह लो या मंत्र कह लो, आयत का मतलब मंत्र। ये जो चार मंत्र है, चार आयतें हैं, एक ईश्वरवाद का है, एक ईश्वरवाद, तौहीद, तौहीद के जो नमाज पढ़ते हैं उसी लोग तो इस सूरह को जो है पढ़ते हैं। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये चार आयत, तीसरी आयत, तीसरा मंत्र कुरान शरीफ, एक ईश्वरवाद का ये तौहीद के जो नमाज है, एक तिहाई कुरान जो है कुछ नहीं है, बाकी तो 2/3 में जो है कर्म उपासना, एक विशुद्ध वेदांत, तो उसमें न उसको किसी ने पैदा किया न उससे कोई पैदा हुआ, लम यलिद व लम यूलद। और वो कैसा है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अरे वो बेनज़ीर है यार, अनुपदी, एक होते हुए अनुपमेय, तुलना किससे होगी, जो इसके जैसा है, कोई रहे तो उससे तुलना हो, इसलिए बेनज़ीर कहते हैं, अनुपमेय। पहला जो सूरा है इसका मतलब है कह दो अल्लाह एक है, यक्ता। और दूसरा सूरा का मतलब है कि वह सर्वाधार है और निराधार है, दूसरा सूरा का मतलब है। वो सर्वाधार है और निराधार है, माबूद बरकत है, सर्वाधार है और निराधार है, देश काल वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार कर सर्व का आधार, सर्वाधार। और देश काल वस्तु जब न रहा तो फिर आधार की क्या जरूरत है, इसकी अपेक्षा से आधार यह अन्वय करते रहेगी। देश काल वस्तु में वही होकर व्याप्त है, और देश काल वस्तु के भाव के बाद, अभाव के बाद किसकी अपेक्षा से नहीं व्यापक, तो व्यापक भाव का भी अभाव हो गया, व्यापक व्याप्या खंड और अनुभव करने व्यापक व्यापक दोनों अभाव, वो निराधार, वो निराधार, देश काल वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार कर
मैं स्वयं करके दिखाऊंगा। देखिए ये दृश्य है। अब इसको जब मैं देखने जाता हूँ तो देखना कब सिद्ध होगा? जब मैं देखने वाला और इसको देख रहा हूँ तब। तो दर्शन काल में यह याद रहती है क्या कि मैं देखने वाला और देखने की वस्तु है? जब देखने की वस्तु को देखता हूँ तो देखने वाले की याद नहीं रहती, कर्ता भाव का भाव रहता है। और जब मैं देखूँ, जब कर्ता भाव, जब कर्ता को देखता हूँ तो दृश्य, जब दृष्टा को देखता हूँ तो दृश्य का भाव हो जाता है, ये दिखाई नहीं देता। तो कैसे दर्शन सिद्ध होगा? दर्शन कब सिद्ध होगा? दर्शन, दृश्य और दृष्टा, ये त्रिपुटी जब रहे तब तो दर्शन सिद्ध होगा। यहाँ भाई देख रहा हूँ, देखने वाले की भी याद रहे, दृश्य की भी याद रहे और क्रिया के दर्शन की भी याद रहे, तब उसको दर्शन नहीं होगा। तो जब देखने के लिए जाता हूँ तो दृष्टा गायब हो जाता है, दृष्टा की अनुभूति नहीं होती। और जब दृष्टा को देखता हूँ तो दृश्य नहीं दिखता। तो क्या सिद्ध हुआ कि दृश्य ही दृष्टा है और दृष्टा ही। और लक्षण को देखोगे और लक्षण को देख करके बताओ कि ऐसा है। और श्रुति कहती अलक्षण, अदृष्टम, अग्राह्यम, अव्यवहार्यम। अलक्षण, जब अलक्षण है तो किसकी अपेक्षा से इसे देखोगे? लक्षण तो है ही नहीं, न सगुण है न निर्गुण है। अब देखो विवाद तो सगुण निर्गुण में है, लड़ाई झगड़ा। तो नारद क्या कहते हैं? वादो नावलंब्य, भगवान उसको कहते हैं वाद विवाद के जो विषय है उसको भगवान नहीं कहते। यहाँ वाद विवाद नहीं है, भगवान ऐसा है और भगवान ऐसा है। भगवान अयोध्या में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, सगुणों का प्रतिभाव है। और निगूढ़ पाकर कहते हैं भगवान हरिद्वार में है, जैसे सन्यासियों का भाव है और वैष्णवों का भाव भगवान, सन्यासियों का भगवान लड़ रहे हैं दोनों। भगवान सगुण है, अलग भगवान जैसा है वैसे ही, भगवान को जैसा भी मत करो। लक्षण भी मत करो, न लक्षण अब कैसा है? अब कहते हैं यावन है, जैसा है वैसे ही। उसको कैसे देखोगे, कैसे ग्रहण करोगे, कैसे उससे व्यवहार करोगे, कैसे चिंतन करोगे उसका? संभव है? चौथा पाठ में है भूमिकाएं ज्ञानी की होती है यार, ज्ञान की भूमिका है, भगवान की भूमिका नहीं। जो वस्तु हमसे भिन्न है उसको ग्रहण किया जाता है, ये हमसे भिन्न तो हम ग्रहण किए। और स्वयं जब हूँ मैं, सारा चराचर मैं ही हूँ, उसको ग्रहण करें। और कौन ग्रहण
कैसे कहोगे उसको ग्रहण, वो तो पहले से ही है। चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है कि नहीं, है ना? तो मैं उसको हाथ बढ़ा करके ग्रहण कर लूँ, ये ग्रहण हो गया। और जब यही है, पहले से ही ग्रहण है, तो इसको कैसे ग्रहण करोगे? क्यों ग्रहण करोगे? वो तो है ही है ग्रहण, क्यों ग्रहण करोगे?
बाजार सन्नाटा, ये बीमारी मुबारक, ये आशीर्वाद है, ये शुभकामना है, मुबारक है जिसको ये मुबारक है महाप्रभु। सरे बाजार सन्नाटा, ये बीमारी मुबारक। अरे कोई जगह हो तो मैं और व्याप्त हूँ, जगह ही नहीं है, मुझसे कोई खाली नहीं, कहाँ जाऊंगा, किसको ग्रहण करूंगा, किससे व्यवहार करूंगा, कहाँ आऊंगा, कहाँ जाऊंगा, किसको सुनूंगा, किसको देखूंगा। कथा भाव बात होनी चाहिए, कोई नहीं रहता उस योगी के लिए, उस बोधवान के लिए कुछ नहीं सिवाय भगवान। ये सहजावस्था है भला, ये स्थिति है, ये भी विशेष स्थिति, सहज स्थिति नहीं, इसका भी अभाव हो जाता है, उसको क्रिया की भूमिका करते हैं। एक और भूमिका है, उसको सहजावस्था कहते हैं, ये पूरी भूमिका है, सातवीं भूमिका। अब इस भूमिका का भी अभाव कर दो तो कबीर के शब्दों में फिर वो कौन सी भूमिका है? आठवीं भूमिका, तुरिया की सहजावस्था। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सेवा। नहीं, पूजा पाठ, किसकी पूजा करनी, कौन करेगा, सबका भाव है, सामना पूरे टीका हुआ। सात भूमिकाएं जो है ज्ञान की, और ये आठवीं भूमिका जो है सहज भूमिका, सहजावस्था, ये भगवान। जो है पहचान में नहीं आते, विशेष लक्षण। सामान निर्विशेष, निर्विशेष सामान्य, साम्य जिसमें है वही रूप से है। अब खोजो भगवान आत्मा कैसे है? जल में जल रूप से है, वायु में वायु रूप से है, अग्नि में अग्नि रूप से है, आकाश में आकाश रूप से है, पृथ्वी में पृथ्वी रूप से है। समूह क्या? अब खोजो भगवान मिलेंगे। अरे खोजने वाले में खोजने वाला रूप से है। अब लोग खोजो, जब मेला जाते हो हजारों लाखों की भीड़ है,
जिसका कोई निशान, कोई नाम रूप नहीं है, उस महल पे मैं खड़ा हूं। देखो, उस महल पे मैं हूं खड़ा जिसका निशान नाम नहीं। एक आत्म प्रत्यय सारण, इशारा नहीं किया जा सकता उसके बारे में। उस महल पे मैं हूं खड़ा जिसका निशान नाम नहीं। बाम नहीं है, बाम नहीं, छत नहीं है उसकी। उस महल पे मैं हूं खड़ा जिसका निशान नाम नहीं। दर नहीं, खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं है उसमें, खिड़की भी नहीं है, सीढ़ी भी नहीं है, जीना और छत भी नहीं है। ऐसा महल है वो। आकाश, आकाश, यहाँ कोई जीना नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। आकाश के आकाश। वो भगवान आत्मा कहाँ खड़ा हूं? आकाश में। आकाश मेरा जो है अवकाश है नहीं, वो मुझको आश्रय दिया है। आकाश, दो आकाश है ना, एक भूताकाश जो मेरा आधार है, जिसने मुझको आश्रय दिया है, जहां मैं रहता हूं। वहां खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं, सीढ़ी नहीं, छत नहीं, आकाश में कुछ है। इसके मैं अंदर रहता हूं। अंदर आसमां मस्त दरिया भरा, जो कि बेइब्तिदा और बेइंतिहा है। अंदर आसमां, आसमां जो मकान है जिसमें खिड़की, दरवाजा, सीढ़ी, छत कुछ नहीं है, उसके भीतर मैं रहता हूं। चिदाकाश भगवान आत्मा। और ये जो भूताकाश है, यही मेरा मकान है। खिड़की दरवाजा कुछ नहीं है, इसमें छत भी नहीं है। उस महल पे मैं हूँ खड़ा जिसका निशान नाम नहीं। दर नहीं, खिड़की नहीं, जीना नहीं, बाबा। तो ये भगवान आत्मा जो है, अंदरे आसमां मस्त दरिया भरा, जो कि बेइब्तिदा और बेइंतिहा है। आदि अंत से रहित, इब्तिदा और बेइंतिहा। बेइब्तिदा अनादि और बेइंतिहा अनंत। आदि अंत से रहित उस महल पे मैं बेइब्तिदा और बेइंतिहा है। क्या है? ब्रह्मा विष्णु। पहले क्या है? ब्रह्मा विष्णु ये हैं बलबले। ब्रह्मा विष्णु शिवादि ये हैं बलबले, जिसमें हर वक्त गोता लगाता हूं मैं। सहजावस्था। अंदरे आसमां मस्त दरिया भरा, जो कि बेइब्तिदा और बेइंतिहा है। ब्रह्मा विष्णु शिवादि के हैं बलबले, बुदबुदे हैं, जिसमें हर वक्त गोता लगाता हूं मैं। तो यही आकाश जो है, इसी मकान में मैं रहता हूं। अर्शे नकाब पोशीदा हूँ, दीदार चश्म पेचीदा हूँ। लग गए लबों पे चुप ताले, कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा, है नहीं? तो इसके लिए कोई लक्षण नहीं है। कैसे लक्षण करोगे? एक तो आकाश इतना सूक्ष्म है, और उसके अंदर जो 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 छुपा हुआ है, आकाश के अंदर, आकाश का आकाश वो इतना सूक्ष्म है
कि ये जो भूताकाश, जो सूक्ष्म आकाश है, उसके सामने जो है, उसकी सूक्ष्मता के समान सुमेरु पर्वत के बराबर है। इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म। आत्मा ऐसा है, कोई लक्षणा नहीं बनती, एकात्म प्रत्यय सारा विश्वसनीय है। बस विश्वास करो कि वो है। अव्यपदेशीय है, इशारा रहित है, उसके लिए कोई इशारा नहीं किया जा सकता कि भगवान ऐसा है। वहां तक किसी की पहुंच नहीं है। ये बात वो आप हो भैया। ये देखो, ये जो व्याख्या है, तस्योपव्याख्यानम, किसकी व्याख्या है? अरे प्रणव या ओंकार अक्षर जिसको मैं कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को स्वयं कहते हैं। ये आपकी व्याख्या है। आप इतने शांत, इतने चुप क्यों बैठ रहे हो? क्योंकि आपकी जो है बड़ाई हो रही है, नहीं? आपकी स्तुति हो रही है इसके माध्यम से। ये भाषण नहीं दिया जा रहा है, ये प्रवचन नहीं है, ये स्तुति है। ये स्तुति है, इसको स्तुति कहते हैं। ये आपकी स्तुति हो रही है भाई, आपकी महिमा का गुणानुवाद का। आप इतने वहां देख लो, ये आपका स्वरूप नहीं है। इस स्वरूप को जिसने धारण किया है वो आपका स्वरूप है। उसी की जो है, उसी की चर्चा हो रही है, उसी की महिमा का जो है यहाँ निरूपण किया जा रहा है। तस्योपि व्याख्यानम, उसी की व्याख्यान, उसी की व्याख्या हो रही है, उसी का व्याख्यान है ये, आपकी, मैं की। तो ये जो चार पाद है, इस पर प्रकाश डाला गया। और फिर क्या कहते हैं? अचिंत्यम, अव्यपदेशम, एकात्म प्रत्ययसारम, विश्वसनीय है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण वो न रहे, इसलिए विश्वसनीय। जो कभी रहे कभी न रहे, मन कभी रहता है कभी नहीं रहता, बुद्धि कभी रहती है कभी नहीं रहती, चित्त कभी रहता है कभी नहीं रहती, इंद्रियां कभी रहती हैं कभी नहीं रहती, देह कभी रहता है कभी नहीं रहता। तो ये सब धोखेबाज हैं, इस पे विश्वास मत करना। और मैं भगवान आत्मा नित्य रहता हूँ, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, भाव में, अभाव में, हमेशा। इसलिए विश्वसनीय। आधी रात में कोई कुंडी खटखटाता है और आप जागते हो, तो बाहर से आवाज आती, क्या आप हो? तो आप तत्काल कहते हो हाँ मैं हूं। तुरंत। क्यों इतना निश्चय पूर्वक कहते हो आप कि मैं हूं? इसलिए कि पूछने के पहले आप विद्यमान रहते हो, फट फट से आप उत्तर देते हो हाँ मैं हूं। ऐसा तो नहीं कहते कि ठहरो भाई सोच ले, या कि हैं कि नहीं बता, हम निश्चय करके बताएंगे। आप ऐसा कहते हो? नहीं। क्यों? क्यों इतना निश्चय है? इसलिए कि आप नित्य देख रहे हो, नित्य देख रहे हो, नित्य उसी स्थिति में हो, स्वरूप स्थिति में। इसलिए विश्वसनीय है वो। मैं भगवान आत्मा विश्वसनीय हूं।
एकात्म प्रत्यासार हूं मैं, विश्वसनीय हूं, वो कभी धोखा नहीं देगा। हाँ। और कल्याण स्वरूप हूं मैं, शिवम और अद्वैतम, सिवाय उसके किसी अन्य की सत्ता नहीं, किसी का अस्तित्व नहीं। देखो ये नास्तिकवाद नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के अस्तित्व को स्वीकार मत करो, यही निष्ठा है। इसको निष्ठा कहते हैं। किसी के अस्तित्व को स्वीकार मत करो। हाँ, ये अध्यात्म है भला, ये नास्तिकता नहीं है। तुम हो महान है ना, निमंत्रण में छपा है। एक शब्द उसमें नहीं छपा है, काम पड़ता, भूल गए हो संशोधन में। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम पड़ता, ही छूट गया है। पदरज भी है नहीं, पूरा है विश्व भार, जागो फिर एक बार। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम पड़ता, ब्रह्मो तुम। पदरज भी है नहीं, पूरा यह विश्वभार, जागो फिर एक बार। ये महाकवि निराला का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ भैया, अपनी महिमा को पहचानो, आप कितने महान जी। अद्वैतम सुमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेय, यही जो है विज्ञेय है, इसी को जानना चाहिए, ये विज्ञेय है। और बाकी सब जो है मानने की चीज है। प्रपंच माना जाता है, भगवान आत्मा माना नहीं जाता, भगवान आत्मा जाना जाता है। हाँ, नश्वर वस्तु को माना जाता है, और जो नित्य वस्तु को जो है, अरे वो जानने की वस्तु है यार। भगवान आत्मा को जानने का क्यों जानने योग्य है, क्यों ज्ञातव्य है कहा? अरे जानना ही जिसका स्वरूप है, इसलिए वो जानने योग्य है। वो जानना ही उसका स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, इसलिए भगवान आत्मा जानने योग्य है। उसको जानो, उसका स्वरूप ही ज्ञान है, इसलिए जानने योग्य है। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण। हरे मुरारे, मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय
सच्चिदानंद अभिरामी। आरति सद्गुरुदेव नमामि। आरती सद्गुरुदेव नमामि। वचन किरण तम मोह विनाशक। वचन किरण तम मोह विनाशक। ज्ञान सूर्य माया के शासक। ज्ञान सूर्य माया के शासक। दिव्य दृष्टि के परम प्रकाशक। दिव्य दृष्टि के परम प्रकाशक। ब्रह्मादिक सुर ब्रह्मादिक नमामि। आरति सद्गुरुदेव नमामि। आरती सद्गुरुदेव नमामि। जब तक कृपा जब तक कृपा न तुम प्रभु करते। हृदय हरिहर क्या भव से तरते। यदि हरिहर क्या भव से तरते। अस विचार गुरु भक्ति जो करते। अस विचार गुरु भक्ति जो करते। मिलते राम में सुखधाम। मिलते राम उन्हें सुख धाम। आरति सद्गुरुदेव नमामि। आरती सद्गुरुदेव नमामि। गुरुवर चरण कमल की छाया। गुरुवर चरण कमल की छाया। करती दूर ताप त्रय माया। करती दूर ताप त्रय माया। जब तक पूर्ण न हुए दाया। जब तक पूर्ण न होवे दाया। मिलत नहीं शिव अंतरयामी। मिलत नहीं शिव अंतरयामी। आरति सद्गुरुदेव नमामि। आरती सद्गुरुदेव नमामि। भक्ति ज्ञान भक्ति ज्ञान वैराग्य नियम के। रूप सकल इंद्रिय संयम के। रूप सकल इंद्रिय संयम के। भूषण समदम पंच स्वयं के। भूषण समदम पंच स्वयं के। श्रोत्रिय ब्रह्मणि समम स्वामी। श्रोत्रिय ब्राह्मणीश मम स्वामी। आरति सद्गुरुदेव नमामि। आरती सद्गुरुदेव नमामि। जीवन धन मंजुल जन के। जीवन धन मंजुल निज जन के। अंकुश मद मतंग जन मन के। अंकुश मद मतंग जन मन के। सूचि पथ परमारथ पथिगन के। सूचि पथ परमारथ पथिकन के। एक रस आनंद रूप नमामि। एक रस आनंद रूप नमामि। आरति सद्गुरुदेव नमामि।
आरती सद्गुरुदेव नमामि पार ब्रह्म प्रभु पार भरयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। प्यारे आत्मजिज्ञासु भेलवा के आधार बिंद जन वासियों, आप लोगों का हृदय से स्वागत है। अभी नई चौकी मताए पर पानी पलाए के विधान चलत है हमारे गांव बेलवा को दम।